आगे बढ़ रहे हैं। उस वक्त की एक और बड़ी खबर का जल्दी से रुख कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ पत्रकार हत्याकांड से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और हैदराबाद से एसआईटी ने सुरेंद्र चंद्राकर को गिरफ्तार किया है। एसआईटी को ये बड़ी कामयाबी मिली है। हैदराबाद से छत्तीसगढ़ ये आरोपी सुरेंद्र चंद्राकर लाया जा रहा है। इस पर मर्डर का आरोप है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। पत्रकार हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार कर लिया है। एसआईटी ने हैदराबाद से इसको धर दबोचा है। काफी दोनों ये देखिए तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा है इस पूरे हत्याकांड का, पत्रकार हत्याकांड में, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो मुकेश चंद्राकर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़े खुलासे हुए हैं। मुकेश के शरीर में जख्म में कई निशान हैं, सूत्रीय जानकारी दे रहे हैं। एक और बड़ी खबर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सामने निकल कर आई है वो ये है कि लीवर के 4 टुकड़े किए गए, बुरी तरीके से मारा गया। मुकेश चंद्राकर की 5 पसलियां टूटी मिली हैं। सूत्र ये भी जानकारी दे रहे हैं सिर में 15 फ्रैक्चर हैं, हाथ फटा हुआ है, गर्दन टूटी हुई है। डॉक्टरों ने कहा कि अपने 12 साल के करियर में ऐसी हत्या नहीं देखी है। मुकेश की निर्ममता से हत्या की गई है। ये किस तरह से, किस रूप में बदला लिया गया है, इस रिपोर्ट से आप अंदाजा लगा सकते हैं। डॉक्टर ने कहा कि उनका जो 12 साल का करियर, जिन्होंने पोस्टमार्टम किया, उन्होंने कहा कि 12 साल के करियर में ऐसी हत्या नहीं देखी है। बेरहमी से मारा गया पहले मुकेश को। नितिन रामदेव जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। नितिन, जरा एक तो ये बताइए कि एसआईटी को कामयाबी कैसे मिली है, मुख्य आरोपी कैसे गिरफ्त में आया है, और दूसरा जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट खुलासे कर रही है वो बहुत चौंकाने वाले हैं। देखिए, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में काफ़ी जो मुकेश चंद्राकर की जो हत्या हुई थी उसके बाद पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे देश की जनता में इस पूरे मामले को लेकर आक्रोश था। लगातार सवाल किए जा रहे थे सरकार से कि कब उसकी गिरफ्तारी होगी, और ठीक 2 दिन पहले ही इस पूरे मामले में करीब 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और लगातार उनसे पूछताछ की जा रही थी। और परसों 4 बजे जो है इस पूरे मामले में छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री हैं विजय शर्मा, उन्होंने एसआईटी गठित करने की बात की थी। और लगातार जो जानकारी आई है वो यही है कि कल देर रात मुकेश चंद्राकर के जो प्रमुख जो मुख्य आरोपी हैं सुरेश चंद्राकर, उन्हें गिरफ्तार किया गया है और अभी बीजापुर लाया गया है कुछ ही देर पहले। अब लगातार इस पूरे मामले में लगातार उनसे पूछताछ की जाएगी। किस लिए मारा था, क्या प्रमुख वजह थी, क्योंकि लगातार जो बातें सामने आई हैं वो यही है कि करीब 120 करोड़ की लागत से जो सड़क बनाई जा रही थी, इस पूरे मामले में जो सड़क में जो भ्रष्टाचार हो रहा था, उस भ्रष्टाचार को लगातार उजागर करने का काम मुकेश लगातार कर रहे थे। और क्योंकि लगातार मुकेश जो हैं वहाँ के स्थानीय रिपोर्टर थे, देश भर के अलग अलग नेशनल टीवी में भी उन्होंने काम किए थे, अपने अलग अलग टीवी में उन्होंने सेवाएं दी थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भ्रष्टाचार उजागर करने वाले पत्रकार को क्या मौत के घाट उतार दिया जाता है? एक बात और भी देखी गई है कि जो डॉक्टरी के जो बयान आए हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद कि उनके जो सर में जो है 15 फ्रैक्चर 15 जो है टांके देखे गए हैं, लीवर के 4 टुकड़े हुए हैं, गले की हड्डी टूटी हुई है, शरीर की कई हड्डी टूटी हुए हैं, अलग अलग तरीके के निशान देखे गए हैं। डॉक्टर भी कह रहे हैं कि काफ़ी निर्मम तरीके से हत्या हुई है। और लगातार पहली बार 12 साल के बाद पहली बार ऐसा पोस्टमार्टम उन्होंने किया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं किस प्रकार से इस पत्रकार की जो है हत्या की गई है। लेकिन छत्तीसगढ़ में केवल अब एक ही सवाल उठ रहा है, क्या पत्रकार सुरक्षा कानून कब बनाया जाएगा? क्योंकि राजधानी की बात की जाए, राजधानी के साथ साथ अलग अलग ग्रामीण अंचल की बात की जाए, कभी भी पत्रकारों को धमकी दी जाती है, उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। अब इस पूरे मामले में चूंकि मुकेश चंद्राकर को उठाकर लाया गया है, उसे हिरासत में लिया गया है, एक लंबी पूछताछ एसआईटी की टीम करती हुई नजर आएगी, वहाँ की स्थानीय पुलिस करती हुई नजर आएगी। क्यों मुकेश को मारा गया था क्या? और लगातार एक जानकारी है वो यह भी है कि जो सुरेश चंद्राकर है, जो आरोपी है, उसके कई ठिकानों पर बुलडोजर भी चला है और लगातार जो संपत्ति है उस पूरे मामले पे लगातार अब जांच भी होगी कि कैसे उसने इतनी बड़ी संपत्ति बनाई है, किस तरह से उसने जो है इतनी बड़ी जो है उपलब्धि हासिल की है, संपत्ति हासिल की है। लगातार इस पूरे मामले में सिलसिलेवार तरीके से जांच होगी। फिलहाल साय सरकार ने लगातार इस पूरे मामले में एसआईटी गठित की थी और एसआईटी गठित के बाद ये पहली कार्रवाई, अब बड़ी कार्रवाई मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद देखी गई है। निश्चित रूप से सरकार लगातार ठीक है नितिन, आप नजर बनाए रखिएगा और देखिए क्या ये मुख्य आरोपी अकेला था इस पूरे हत्याकांड में, इसके साथ और भी लोग शामिल थे। बहुत बहुत शुक्रिया।